बहुत समय पहले की बात है। राजपूताना के एक समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र देव राज करते थे। उनके राज्य में हर कोई खुश था, लोगों के घर में सुख शांति थी और हर तरफ समृद्धि थी। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन वीर, निपुण और बुद्धिमान था, पर उसकी एक कमजोरी थी। वह जो भी करना चाहता तुरंत करना चाहता था और बिना सोचे समझे जिद कर देता। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा, उसकी नजर कुछ चमकदार चीज पर पड़ी। वह रुका और देखा कि वहां एक बुद्धिमान वृद्ध साधु अपने ध्यान में मग्न थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके पास एक छोटी सी किताब और एक चिराग था। राजकुमार ने सोचा, शायद यह कोई साधारण साधु नहीं है। मैं उनसे मिलकर अपनी जिज्ञासा शांत करता हूं। राजकुमार ने साधु से हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हें केवल एक ही बात सिखा सकता हूं, किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम को समझो। आज तुम निवेश की दुनिया में कदम रखोगे और यदि तुम बिना समझे दौलत खर्च करोगे तो नाश निश्चित है। पर यदि समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी संपत्ति दोनों बढ़ेंगे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे अपने राज्य के लिए सबसे अच्छा निवेश करना है। साधु ने किताब खोली और उसे एक कथा के रूप में समझाना शुरू किया। साधु ने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में दो भाई रहते थे। एक भाई समझदार था और दूसरा लालची। लालची भाई ने जब नया खेत खरीदा तो उसने बिना सोचे खेत में फसल बो दी। उसने बीज, पानी और खेती का सही समय नहीं देखा। परिणाम, फसल सूख गई और जमीन बर्बाद हो गई। दूसरे भाई ने सोच समझकर निवेश किया। उसने मिट्टी की जांच की, मौसम का अनुमान लगाया, बीज समय पर बोए और फसल की देखभाल की। नतीजा, वर्षा सही रही और फसल दुगनी हो गई। यही अंतर है, जल्दबाजी और लालच बनाम धैर्य और समझदारी। राजकुमार ने ध्यान से सुना। उसने कहा, महाराज, तो निवेश से पहले हमें पूरी जानकारी और योजना बनानी चाहिए। साधु ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही सबसे पहला नियम है। बिना योजना के निवेश करना वैसा ही है जैसे तूफान में नाव चलाना। साधु ने आगे बताया, एक बार एक व्यापारी ने सोचा कि उसे केवल बड़ी रकम ही निवेश करनी चाहिए। उसने छोटी छोटी बचत को नजरअंदाज कर दिया। कुछ साल बाद बड़ी रकम खो गई और वह दिवालिया हो गया। दूसरी तरफ जिसने छोटी छोटी रकम से शुरुआत की, समय के साथ उसकी छोटी बचत बढ़ती गई और उसने बड़ी संपत्ति बनाई। सीखने वाली बात, छोटी छोटी बुद्धिमानी से निर्णय लेना और लगातार निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। राजकुमार ने सोचा, तो मैं भी छोटे निवेश से शुरू करूंगा और धैर्य रखूंगा। साधु ने फिर एक और कथा सुनाई। बहुत से लोग सुनहरी अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे एक बार कुछ व्यापारी बाजार में एक नए निवेश के बारे में चर्चा फैलाने लगे कि यह तुरंत लाभ देगा। कई लोग बिना जांच परख के पैसा डाल बैठे। परिणाम, उनकी पूंजी नष्ट हो गई। सच्चाई यह है कि सुनहरी बातें हमेशा सच नहीं होती। हर निवेश को जांचें और समझें। राजकुमार ने पूछा, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन गलत? साधु मुस्कुराए और बोले, सही सलाहकार और भरोसेमंद जानकारी से, और सबसे जरूरी अपनी समझ और अनुभव से। कभी किसी के कहने पर अंधाधुंध विश्वास मत करो। साधु ने धीरे कहा, ध्यान रखो बेटा, निवेश एक खेल नहीं है जिसे जल्द जीतना हो। यह लंबी यात्रा है।
कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद परिणाम तुरंत नहीं मिलते। जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही सही निवेश समय पर फल देता है। धैर्य ही सफलता का असली मंत्र है। राजकुमार ने सिर झुकाया। मैं समझ गया महाराज। जल्दबाजी, लालच और अफवाहों पर विश्वास करना नुकसान देगा। धैर्य और सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। साधु ने हंसकर कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक अंतिम चीज देता हूं। यह चिराग और राख, इसे संभाल कर रखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि हर निर्णय का परिणाम तुम्हारे हाथ में है। यह वही शक्ति है जो बुद्धिमानी और धैर्य से तुम्हारी संपत्ति को सुरक्षित रखेगी। राजकुमार महल लौट आया। उसे बाजार में कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने तेज लाभ देने का झांसा दिया, परंतु अब राजकुमार ने साधु की बातें याद रखीं। उसने सोचा, पहले पूरी जानकारी फिर निर्णय। लालच नहीं, धैर्य रखूंगा। वह छोटे निवेश से शुरू हुआ, धीरे धीरे समझदार व्यापारियों के साथ साझेदारी की और हर कदम सोच समझकर बढ़ाया। समय बीता, उसका राज्य और संपत्ति दोनों बढ़ते गए। राजकुमार ने महसूस किया कि साधु की बातें सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि जीवन का भी मूल मंत्र हैं। साधु की शिक्षा और राजकुमार की धैर्यपूर्ण योजना ने उसे साबित कर दिया कि एक, जल्दबाजी और लालच नुकसान की ओर ले जाते हैं। दो, छोटे निवेश और लगातार प्रयास बड़ी सफलता लाते हैं। तीन, सुनहरी अफवाहों पर विश्वास मत करो। चार, धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार है। राजकुमार ने अपने राज्य में इस ज्ञान को फैलाया। लोग अब सोच समझकर निवेश करने लगे और धीरे धीरे उनका राज्य और संपत्ति दोनों समृद्ध हुए। राजा और रानी भी गर्व महसूस करने लगे और कहने लगे, हमारा पुत्र न केवल वीर और बुद्धिमान है, बल्कि अब समझदार और दूरदर्शी भी बन गया है। राजकुमार ने साधु की दी हुई राख और चिराग हमेशा संभाल कर रखा, ताकि याद रहे, समझदारी और धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। और इस तरह राजकुमार ने न केवल अपनी संपत्ति और राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि जीवन में सच्चे ज्ञान और धैर्य की कीमत भी समझी। कहानी का संदेश, सोच समझकर निवेश करो, जल्दबाजी और लालच से दूर रहो और हर निर्णय में धैर्य और समझदारी बनाए रखो।